बढ़ेंगे, बात करेंगे जयपुर से। खबर है जहां पर जाट आरक्षण संघर्ष समिति और सरकार के बीच जाट आरक्षण को लेकर बात हुई। वार्ता के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए मंत्री कन्हैया लाल ने कहा है कि आयोग से रिपोर्ट लेकर हम पैरवी करेंगे। 3 दिन में चर्चा कर हम समय लेंगे। जाट समाज की मांगों पर हमने चर्चा की है। ओबीसी आयोग को पत्र लिखा जाएगा और मुलाकात होगी। वहीं संघर्ष समिति के नेम सिंह ने कहा है कि सरकार के साथ बात सकारात्मक रही। घटनास्थल पर वार्ता की जानकारी दी जाएगी। रेलवे ट्रैक रोकने का अल्टीमेटम स्थगित है। सरकार के साथ हमारी सकारात्मक वार्ता हुई है। राजस्थान में जाट आरक्षण का घमासान लगातार मचा हुआ है और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी। कन्हैया जी, आपसे जानना चाहेंगे, सरकार और जाटों के बीच में वार्ता बनी, कितनी सहमति, कितनी असहमति? सहमति उनकी जो मांगी थी, जो उनका मांग थी कि हमारे आप लोगों ने 2017 में राजस्थान में हमें आरक्षण की जो श्रेणी थी ओबीसी उसमें जोड़ दिया। केंद्र सरकार में हमें कैसे जोड़े, इसके लिए राज्य सरकार हमारी तरफ से पहल करे, क्योंकि अब डबल इंजन की सरकार उनका करना था कि यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आप हमारी पूरी पहल करें। हमने इनसे बैठ के केंद्र सरकार के मंत्री जी से हम समय मांगा है, वो हमें 3 दिन के अंदर समय देंगे। जब भी समय मिलेगा इनको साथ में ले जाके इनकी जो भी दिक्कतें आ रही है उनको पूरी करेंगे। राज्य सरकार 100% इनके पैरवी करेगी क्योंकि इनका हक मिले। रेलवे ट्रैक को जाम करने की बात चल रही थी, क्या अब वार्ता के बाद में संतुष्ट है? 100% संतुष्ट है, और क्यों होना ही चाहिए ना। जब हम उनकी पैरवी कर रहे हैं, जो भी कई टेक्निकल कोई कमी है तो उसको पूर्ति करेंगे। जिस बिंदु पे इनकी कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है उस बिंदु को पूर्ति करेंगे। तो इन्होंने हमें फुल आश्वस्त किया कि हम उस आंदोलन को ख़त्म करेंगे और आपके साथ लगते हुए जहाँ जहाँ चाहे ओबीसी कमीशन हो केंद्र सरकार का, चाहे केंद्रीय मंत्री का, राज्य केंद्र सरकार का कोई भी इशू है उसको सोल्व करेंगे। एक आरक्षण आंदोलन के दौरान जो मुकदमे दर्ज किए गए थे, क्या उन मुकदमों को राज्य सरकार वापस ले रही है? इनके लगभग 125 के आसपास मुकदमे थे, उनमें से हमने लगभग 91 मुकदमे वापस ले लिए और जो मुकदमों में कोई टेक्निकल कोई दिक्कत आ रही है उनको भी बहुत जल्दी हम वापस लेंगे। तीसरी जो मांग थी वो 56 अभ्यर्थियों को लेकर थी। 56 अभ्यर्थी वंचित है, तो क्या उन्हें भी आरक्षण का लाभ मिल पाएगा? जो 2015 से 17 के बीच में जिन बच्चे आरक्षण छीनने की वजह से कोई रह गए थे, उनके अंदर कुछ बच्चों को तो वापस नौकरी मिल चुकी है और जिनको मिल सकती है वो किस विषय से अटकी हुई है उसको देखते हुए उनको भी देंगे। यानी कि आप, आखिरी सवाल है, आपको पूरी तरीके से आश्वस्त है कि वहां जाकर अब आंदोलन स्थगित होगा? बिल्कुल होगा, निश्चित तौर पर। बिल्कुल जिस तरीके से लगातार जो जाटों का आरक्षण का मसला फंसा हुआ था वो पेच कहीं ना कहीं सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है और अब जो वार्ता है, वार्ता के बाद में जो आंदोलन है उसको अब स्थगित करने का फैसला जाट समुदाय ने किया है। कैमरा पर्सन संजय कुमरे के साथ आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर।